देख रहे हैं दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोगों ने देखा कि हमने सुबह की शुरुआत अपने प्रेयर के साथ किया और तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा से मौसम का ताज़ी हवा फ्रेश एयर को थोड़ा लेंगे, थोड़ी देर योग भी करेंगे। और ये देख रहे हैं हमारे कल्लू को देख रहे हैं, ये हमारा पालतू जानवर है हम लोगों का। देखिए ये अपना खाना भी खा रहा है। ये सुबह से खाना नहीं खा रहा था तो अभी ये खाना भी खा रहा है। जब आए ऊपर तो ये खाना खाना शुरू कर दिया मुझे देखकर, तो अच्छा लग रहा है। अब देखिए मैं उधर जाऊंगा तो ये मेरे पीछे आएगा। अभी देख रहे हैं, अब देखिए इसका खुशी देख लीजिए, इसमें खुशी है। देखिए खुशी के मारे पागल हो रहा है। रात भर हम लोगों को देख नहीं पाया, सारा रात अकेले था। अभी हम लोगों को देखा है, देख के देखिए खुशी से ये खेल दिखा रहा है ना। देखिए चलिए तो हम लोग अपने असल जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, शांत हो जाइए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस YouTube चैनल ग्रैटिट्यूड इन हिंदी में। तो ये हो गई है एक नई दिन की शुरुआत और हमें मौका मिला है एक नए दिन जीने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग दिन का शुरुआत जो करते हैं, कल आपको बताया अपने लास्ट वीडियो में, जब हम लोग दिन की शुरुआत अगर कृतज्ञता के साथ करते हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ करते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ अगर करते हैं तो हमारा दिन और ज़्यादा अच्छा गुजरता है और ज़्यादा बेहतर गुजरता है। तो आप लोगों ने देखा कि हमने अपना प्रेयर के साथ अपने दिन का शुरुआत किया। हम लोग को पता है कि जैसे हम लोग 5 टाइम प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत सुबह से ही होती है। तो प्रेयर एक्चुअली क्या है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। हम लोग जो 5 वक्त जो प्रेयर करते हैं, इस प्रेयर में क्या है एक्चुअली, देखिए ये कुछ नहीं है, खुदा का शुक्राना है, ठीक है। खुदा का शुक्र से हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं। इस तरीके से हर धर्म में जैसे शुक्रगुजारी को, हर धर्म में कृतज्ञता को जिस तरीके से मायने दिया गया है, हर धर्म में कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिस होती ही है कि किस तरीके से दिन की शुरुआत करें। जैसे आप देखोगे कि हिंदुज़म में हम लोग मंदिर को जाते हैं, पूजा करते हैं सुबह आरती से या पूजा से या भगवान के गीत गाए जाते हैं, है ना। उसी तरीके से क्रिश्चियन में भी आप देखोगे कि उन लोग सुबह उठ के पहले प्रेयर्स, गुड मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर दिन की शुरुआत करते हैं। इसी तरीके से सिखों में भी देखोगे कि आप लोग उन लोग पहले उठ के प्रेयर करते हैं। उन लोगों के जो गुरुद्वारा होती है वहाँ से भी प्रेयर की आवाज़ आती है ना। तो इस तरह से हर धर्म, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम लोग जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है कि हम लोग कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। लेकिन हर धर्म कृतज्ञता को, हर धर्म ग्रैटिट्यूड को, हर धर्म शुक्राना को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और कहा जाता है ग्रैटिट्यूड जो है वो सारे धर्मों में एक मान्यता रखता है, सारों धर्मों का मान्यता है कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड हम लोगों को हर धर्म सिखाता है कि कृतज्ञ रहना कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में। हाँ, हम अपने ईश्वर के प्रति, अपने इस बॉडी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने दोस्त यारों के प्रति, अपने धर्मपत्नी के प्रति, अपने साथी के, अपने पार्टनर्स के लिए, हर उस चीज़ जो चीज़ आपको सपोर्ट करती है, जो चीज़ आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस भरती है, जो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, हाँ, हर उस चीज़ के प्रति, इवन आपके जो दोस्त हैं और जो दुश्मन भी हैं उनके प्रति भी कहा जाता है कि शुक्र करें, उनके प्रति भी कहा जाता है कि कृतज्ञता से भरें। क्योंकि आपके जीवन में एक तरफ आपके सारे वो पॉजिटिव या वो रिश्ते हैं जो आपको बिल्ड करते हैं या जो आपको सपोर्ट करते हैं, और एक तरफ वो रिलेशन है
आपका जो आपको सपोर्ट नहीं करता है या जो आपको बिल्ड नहीं करता है ना, उसको आप दुश्मन समझते हैं अपना, या आपको उसको दोस्त नहीं समझते हैं। तो एक तरफ से ख्याल रखें, ध्यान रखें दोस्तों कि आपका जो दुश्मन आप जिसे समझ रहे हैं वो शायद किसी न किसी बात पर आपके साथ उनका मन मिटाव हुआ होगा, या आप उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, या उसने आपका कुछ बुरा किया होगा, या आपके साथ कुछ बुरा करता होगा, या आपका बुरा चाहता है, इस वजह से वो आपका दुश्मन बन चुका है। तो देखिए, दुश्मन का भी एक जीवन में रोल होता है ना, जो हमसे जेलस होते हैं या जो हमारे दुश्मन होते हैं उसके वजह से उनका भी एक योगदान होता है हमारे जीवन में। तो देखिए, कोई भी हर चीज़ के प्रति बताया जाता है कृतज्ञता, हर चीज़ के प्रति बताया जाता है शुक्राना, क्योंकि बताया जाता है कि अगर आप दुश्मन के प्रति भी अगर शुक्र करते हैं या कृतज्ञता से भरे रहते हैं, कृतज्ञता के रवैये से भरे रहते हैं, कृतज्ञता के रवैये से भरे रहते हैं, तो मालूम नहीं कि आपका दुश्मन भी कब चल के दोस्त बन जाए। तो ये एक बहुत ऐसा गुण है, एक ऐसा महान गुण है जो हर धर्म में मान्यता दी गई है। हर धर्म में इसी को विशेष रूप से कहा गया है, बताया गया है कि अपने ईश्वर के प्रति धन्यवाद, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से हमेशा भरे रहें, हमेशा उनसे राज़ी रहें जो उन्होंने आपको जिस भी हाल में रखा है आपकी बेहतरी के लिए रखा है। आपको मालूम नहीं है कि आपका जो आने वाला समय है वो किस तरह का होने वाला है, लेकिन उस रब को, उस अपने ईश्वर को ऊपर पूरा यकीन रखें, भरोसा रखें कि वो आपके लिए जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। कहा जाता है कि ईश्वर या परमात्मा जो होते हैं अपने बच्चों से या अपने बंदों से एक माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार बंदे से उनका रब करता है ना। तो एक आप माँ का प्यार को तो आप लोग जानते ही हैं कि एक माँ अपने बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करती है, कितना ममता होता है एक माँ के अंदर। तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि जब एक माँ से भी बढ़कर परमात्मा अपने बच्चों से प्यार करते हैं या ईश्वर अपने बंदों से प्यार करते हैं, तो वो कभी भी अपने बंदों के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, है ना। वो कभी भी उनके लिए गलत नहीं चाहेंगे। जो भी होता है आप याद रखें दोस्तों, जीवन में अच्छे के लिए ही होता है। तो देखिए, प्रेयर क्या है, प्रेयर में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग प्रेयर क्यों करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो ईश्वर को उसी वक्त याद करते हैं जब उसकी ज़रूरत होती है, या उन्हें फील होता है कि अब मुझे ज़रूरत है तो अब मांगते हैं, अब हमें ईश्वर की साथ चाहिए या उनका ज़रूरत है। देखिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ ही है ना। ईश्वर हमेशा हमसे कहीं दूर नहीं है, हम उनसे कहीं दूर नहीं हैं। वो हमेशा हमारे दिल में है, हमारे साथ हैं, वो हमसे कहीं दूर नहीं है। तो हमें चाहिए कि उन्होंने जितनी नियामतों से हमें नवाजा है, जितनी नियामतें हमारे जीवन में उन्होंने भर रखा है, आप सोचिए हमारा सुबह उठना एक नियामत से कम है। सोचिए अभी कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो रात को कल सोए होंगे, लेकिन सुबह किसी भी कारण की वजह से हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, या कोई आकस्मिक घटना या दुर्घटना हो, या कोई भी अन्य कोई भी किस्म के अकाल मृत्यु के वजह से, या ऐसी नॉर्मल डेथ भी हो सकती है, किसी भी कारण की वजह से वो सुबह उठ नहीं पाए होंगे, वो परमात्मा को प्यारे हो चुके होंगे, है ना। तो देखिए, ये क्या चमत्कार से कम है। आप ही सोच कर देखें कि अभी हम सुबह उठ चुके हैं, अभी हमने सुबह उठा, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और इतनी अच्छी सुबह की ताजगी भरी हवाओं में मैं सांस ले पा रहा हूँ। सोचिए, आप अगर ध्यान दोगे कि ये जो सांस हम लोग लेते हैं ये क्या कोई चमत्कार से कम है। अगर आप सांस को कुछ देर बंद रखो, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सांस को कुछ देर बंद रखो तो आपको क्या महसूस होगा, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या चीज़ की होगी, आप सोच के देखें। तब आपको लगेगा कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो आपको थोड़ी देर के लिए यही चीज़ महसूस होगा ना कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर कुछ देर, आप अगर एक दिन क्या, आप अगर सपोज़ कीजिए कि 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे अगर आप पानी नहीं पीते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं आप फास्टिंग होता है, तो फास्टिंग भी एक शुक्राना का ही एक भाव है, एक फॉर्म है। जो हम लोग 30 डेज़ जो फास्टिंग रखते हैं, इसके पीछे भी एक शुक्राने का ही भाव है कि हम लोग शुक्र, किस तरीके से हम लोग जीवन के प्रति शुक्र हो जाएं, किस तरह से हम लोग फूड, जो खाना हम लोग खाते हैं उसके प्रति हम लोग एक्चुअल वैल्यू, कृतज्ञता का जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए, कि फूड का जो एक्चुअल अहमियत हम लोग को समझाता है। ये हम लोगों का 30 दिन का जो फास्टिंग होता है वो से हम लोग समझ पाते हैं कि ये फूड का एक्चुअल में क्या वैल्यू है। जब हम लोग सारा दिन रोज़ा रखने के बाद शाम को रोज़े को खोलते हैं, तब हम लोगों को एहसास होता है कि वो पानी का वैल्यू क्या है, वो खाने का, वो दाने का,
वो फ्रूट्स का या वो सब्जी का क्या वैल्यू है। जब हम लोग सारा दिन भूखे रहने के बाद जब हम लोग फर्स्ट जो स्लीप पानी के पीते हैं या शरबत लेते हैं, तब हम लोगों को जो मिठास और वो जो ठंडक और वो जो फीलिंग्स महसूस होता है दोस्तों, तब हमें समझ में आता है कि सच में पानी हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कितना वैल्यूएबल चीज़ है। तो देखिए, हर धर्म में इबादत, हर धर्म में जो प्रेयर है वो किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी तरह से कृतज्ञता से ही कनेक्ट है, ठीक है। अगर आप ये कहो, ये कहना मेरा गलत नहीं होगा कि कृतज्ञता ही एक प्रार्थना है, और अगर हमारा प्रार्थना ही कृतज्ञता बन जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग प्रार्थना में करते क्या हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रार्थना में ये करते हैं कि भगवान मुझे ये दे दे, ईश्वर मुझे ये दे दीजिए, खुदा मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हाँ मेरा ये करवा दीजिए, मेरा वो काम बना दीजिए, मेरा वो काम सुधार दीजिए, मुझे परेशानी से बचाए रखिए, है ना, मेरे घर में हमेशा खुशियाँ आती रहे, मेरे घर में हमेशा बरकतें आती रहे, मुझे और नियामतों से नवाजिए, मेरे पास जो ये है, मेरे बच्चों को हमेशा सलामत रखिए। यही सारा प्रार्थना में हम लोग करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं दोस्तों कि प्रार्थना या प्रेयर्स या इबादत का भी सबसे जो अहम या सबसे जो ख़ास लेवल है वो है ग्रैटिट्यूड, वो है शुक्राना। अगर आप प्रेयर को अब जो आप तक करते आए हो, अगर प्रेयर को आप थोड़ा सा अगर बदल देते हो या थोड़ा सा अगर चेंज कर देते हो, और आप जैसे आप करते आए हैं उससे अगर थोड़ा सा अलग ढंग से करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज़ कीजिए कि प्रेयर जब आप कर रहे हो तो आप इस तरह से करें कि हे ईश्वर, आपने हमें अपना प्रेयर को शुरुआत ही आप ग्रैटिट्यूड से, अगर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड से करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हुए करते हैं कि उसके बारगाह में या उसके नज़दीक आप जाके उसका थैंक्स कर रहे हैं, अपने ईश्वर का थैंक्स कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि आपने मुझे ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है, मैं आपसे और क्या मांगूँ, है ना। आपने मुझे अभी तक ज़िंदा रखा है, आपने मुझे अभी तक बचाए रखा है, मैं अभी तक हर कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे बॉडी का हर एक पार्ट सही सलामत है, हर एक पार्ट्स एक्टिव है, मेरा कोई भी पार्ट सही ऐसा नहीं है जो काम नहीं कर रहा, सब पार्ट सही तरीके से काम कर रहा है। मैं जैसा चाहूँ वैसा बोल पा रहा हूँ, जैसा चाहूँ वैसा समझ पा रहा हूँ, जो चीज़ चाहूँ वो देख पा रहा हूँ, है ना। मेरे हार्ट अच्छे तरीके से चल रही है, मेरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन सही तरीके से हो रही है, मेरी पाचन शक्ति अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी नर्व की सिस्टम सारे सही है, मेरे माइंड अच्छे तरह से काम कर रहा है ना। मेरे सारे दांत सही सलामत है, जिसकी वजह से मैं खाने को चबा पाता हूँ। मेरा टेस्ट लेने का जो क्षमता है वो बहुत अच्छी हो, अभी वो सही है, बिल्कुल सही है, जिससे मैं खाने का स्वाद ले पाता हूँ, है ना। तो ये मेरी बॉडी के हर एक अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। तो मुझे इससे बड़ी चीज़ और क्या होने वाली है। अगर आप सोचो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, एक तरफ आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपके पास दूसरी तरफ आपके पास बहुत सारी बीमारियाँ भी है साथ में, तो आप सोचो आपका लाइफ कैसा होगा, है ना। तो आपका लाइफ ज़रूरी है, आम बात है कि आपकी लाइफ सारी कुछ रहने के बाद भी आप लाइफ को उस तरह से जी नहीं पाओगे, है ना। उस चीज़ को आप उपभोग ही नहीं कर पाओगे, आप लाइफ को उस नज़रिए से देख नहीं पाओगे। आप सोचें कि अगर आप इस वक्त, अगर आपके प्रेयर में अगर जो आपको दी गई है ऑलरेडी आपके पास है, जो ऑलरेडी आपके पास पहले से ही मौजूद है, उसके उन नियामतों के लिए अगर आप शुक्र करते हैं कि आपका इसके लिए भी शुक्रिया, आपका इसके लिए शुक्रिया, हे खुदा, हे बंदा नवाज, आपका इसके लिए भी शुक्रिया, आपने ये दिया है मुझे। अपने एक नियामतों को काउंट करें और अपने रब के बारगाह में अगर एक चीज़ के लिए अगर आप शुक्र करें, आप अगर कृतज्ञ हो जाएं, तो आप देखोगे कि आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, मेरा वो हो जाए। आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स है या जो भी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ें और आने शुरू कर देगी। आपके जीवन में अगर पैसों की कमी है तो आप पैसों के लिए शुक्र करें, जो भी पैसा अभी आपके पास मौजूद है, तो देखिएगा आपके जीवन में पैसा आना और शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में अगर रिलेशन की वीकनेस है, रिलेशन में कोई किस्म की प्रॉब्लम हो गई, तो जो रिलेशन अभी मौजूद है उसके लिए शुक्र करें, देखें आपका जो बिगड़ा हुआ रिलेशन है वो भी सुधर जाएगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो जीवन में जिस चीज़ में आप सक्सेस या जिस चीज़ को आप डेवलप करना चाहते हैं ना, तो आप उसको मांगे नहीं, अपने रब से, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से उसे मांगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो भी आपको पहले से
उसके रिलेटेड जो भी आपको पहले से मिल चुका है, मिला हुआ है, उसके लिए आप कृतज्ञ हो जाएं। उसके लिए आप कृतज्ञ प्रकट करें, धन्यवाद प्रकट करें, शुक्राना का भाव से भर जाएं। तो क्या होगा ना, जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए वो चीज़ और ज़्यादा आना आपका जीवन में शुरू हो जाएगा। और अगर आप कृतज्ञ नहीं होते हैं दोस्तों, आपके पास जो है उसके लिए आप अगर नाशुक्री करते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो बताया जाता है कि आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स है वो भी आपके जीवन से छीन लिया जाएगा, वो भी आपके जीवन से धीरे धीरे निकल जाएगा और आपको पछतावा किसी आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं एंड करते हैं। मुझे पता है कि मेरा हर एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। आप अगर अब तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी बातों को इतने दिल से सुनते हैं, विचारों को समर्थन करते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। आप लोग सब अच्छे रहें, सुरक्षित रहें और अपना दिन का शुरुआत, चाहे आप जिस भी धर्म के मानने वाले हों, अपने दिन की शुरुआत प्रेयर और कृतज्ञता के साथ करें, धन्यवाद के साथ करें, ग्रैटिट्यूड के साथ करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।